हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आप सभी को मित्रों बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो हम बसंत पंचमी पर लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं बसंत पंचमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी साल 2025 दिन रविवार 2 फरवरी को मनाया जाएगा मित्रों। वहीं पर कहीं कहीं 3 तारीख को भी लोग मनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इस वीडियो में मित्रों मैं आप सभी को पूजा का शुभ मुहूर्त, सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त, सभी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। भद्रा काल कब लग रहा है, राहु काल कब लग रहा है, हमें किस समय में पूजा करनी चाहिए, किस समय में नहीं करनी चाहिए, क्या क्या हमें सरस्वती पूजा में भोग लगाना चाहिए माता रानी को, और इस दिन हमें अपने बच्चों से पूजा करवाना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य हमें उस दिन करना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे और इस दिन हमें माता सरस्वती का पूजन कैसे करना है, बहुत सरल तरीके से बताऊंगी मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मित्रों कि 2025 में साल बसंत पंचमी का त्यौहार हम किस तरह मनाएं। तो सुबह हमें भोर में उठना चाहिए मित्रों, और हमें अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहिए। निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। ये माघ का महीना है, आप सभी को पता है। इस महीने में तिल का विशेष महत्व है। हमें तिल गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। यदि आपके आस पड़ोस में नदी, तालाब, सरोवर है तो आप उसमें स्नान कीजिए, नहीं तो आप घर के जल में गंगा जल मिश्रित थोड़ा तिल डालकर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध होकर अपना पीले रंग का इस दिन वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद जहाँ पर आपको माता रानी की चौकी लगाना है वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव कर लें। छिड़काव करने के बाद फिर आप चाहे एक पीढ़ा लें या पाटा लें, कुछ भी आप लें, उस पर आप पीले रंग का वस्त्र धुला हुआ बिछाना चाहिए। बिछाने के बाद फिर हम पुष्प या तिल का या चावल का आसन देकर हम माता रानी को विराजमान करें। यदि विग्रह रूप में है तो आप उन्हें विराजमान करें। यदि आपके पास मूर्ति रूप में है तो आप उन्हें इस दिन पंचामृत से जरूर स्नान करवाएं, और विग्रह रूप में है तो उन्हें आप विराजमान करें। फिर एक लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है। जल में आप थोड़ा सा दूध, दही, घी, शक्कर, ये पांचों चीज़ें जल में मिलाकर आपको एक लोटे में रख लेना है। एक में शुद्ध जल। आप पुष्प की सहायता से माता रानी को पहले शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर उसके बाद आप पंचामृत जो बना है उससे माता रानी को छींटा लगाएं। फिर आप शुद्ध जल से छींटा लगाकर विग्रह को अच्छे से पोंछ दें। एक किसी भी साफ सुथरे कपड़े से आप पोंछ दें। पोंछने के बाद फिर आप माता रानी को फिर तिलक करेंगे। सबसे पहले नहीं, सॉरी मित्रों, सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, या चुनरी हो तो चुनरी समर्पित करें। फिर इसके बाद आप तिलक करेंगे माता रानी को। माता रानी को तिलक करने के बाद फिर उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। सबसे पहले दीपक को हम आसन देंगे, या पुष्प दें, या तिली हो, चावल हो, कुछ भी हो, नीचे रख कर हमें दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर हम अपने तिलक को भी दीपक को भी तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। हो सके तो वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दीजिए। अपने इस दिन घंटी, बांसुरी जरूर रखिए मित्रों, इसलिए कि ये माता रानी जो है, माँ सरस्वती, ये आपको वाद्य यंत्र जो होता है उसकी ये देवी हैं। तो यदि आपके घर में तबला है, मजीरा है, ढोलक है, या हारमोनियम, जो भी चीज़ें हैं वो माता रानी के समीप आप रखें, और उस पर भी आपको तिलक करना है। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें, पुष्प समर्पित कर दें। यदि कलावा नहीं है तो आप तिलक कर दें, पुष्प समर्पित कर दें। बच्चों की इस दिन कापी, किताब,
और यदि आपके यहाँ भागवत गीता है, रामायण की किताब है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप ये सभी चीज़ें माता रानी के समक्ष रख देना है। रखने के बाद आपको तिलक कर देना है। बच्चों का कॉपी किताब पेंसिल और शॉप इरेजर ये सब रख दीजिए और उसको भी थोड़ा थोड़ा आपको तिलक कर देना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर तिलक किया, पुष्प समर्पित किया है। इस प्रकार से देखिए भागवत गीता हमने यहाँ पर रखी है। इसी प्रकार आपको रखना है। घंटी रख दीजिए। कुछ नहीं है तो आपके पास घंटी तो हर घर में वैसे रहती है, तो आप घंटी रख दीजिए, बांसुरी रख दीजिए। रखने के बाद इसमें हो सके मित्रों तो आपको कलश की स्थापना जरूर कर लेनी चाहिए, इसलिए कि माँ सरस्वती का इस दिन जन्मोत्सव है। इस दिन माता रानी को कलश की स्थापना इसलिए करनी चाहिए कि कोई भी पूजा पाठ हो, यदि हम उसमें हमारी कोई कमी रह जाती है तो हम कलश की स्थापना करते हैं, तो उसमें सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी नदी तालाब जैसे वरुण देवता हैं, ये सभी उस जल में विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। हमने मित्रों जल्दी जल्दी में बना रही हूँ वीडियो, हमारे पास इस समय नहीं है, मैं अकेली हूँ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो हम आपको कलश रख के आपको पूजा करके भी दिखाती। मैं अकेले बनाती हूँ मित्रों, हमें भी बहुत काम रहता है, इसकी वजह से हम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको कलश की स्थापना करके दिखाती। लेकिन आप जरूर करना। कलश के नीचे आप चावल का आसन दे दें, तिल का दे दें, पुष्प का दे दें, आप देकर कलश की स्थापना करें। कलश में आप स्वास्तिक बना दें। आप सभी को पता है कैसे करना है, फिर कलश की स्थापना करें। नहीं है तो देख लीजिए हमने यहाँ पर नारियल में कलावा लपेट कर तिलक करके यहाँ पर माता रानी के पास में रख दी हूँ। इस दिन पीले रंग का मीठा चावल मित्रों हमारे यहाँ बनाया जाता है, जिसको बसंती चावल बोला जाता है, उसी का हम लोग माता रानी को भोग लगाते हैं। इस दिन फल में बेर है, केला है, ये सब चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। इस दिन यदि आपको सरसों का फूल मिल जाता है, आम का जो बौर आता है ऊपर, वो हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है माता सरस्वती को। नए नए फलों की चीज़ें चढ़ाई, जैसे गेहूँ है, जौ है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ माता रानी को इस दिन बसंत पंचमी पे ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता हो मित्रों उस प्रकार कीजिए, लेकिन ये सभी चीज़ें हमें माता रानी को बहुत प्रिय होती हैं, माँ सरस्वती को, तो ज़रूर चढ़ाइएगा। इस दिन पीले रंग का पुष्प, सफ़ेद रंग का पुष्प, ये सब चीज़ें माँ को बहुत प्रिय हैं, तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप सभी को बता दी। और इस दिन यदि हो सके तो आप पीले रंग की मिठाई हो, या आप घर में कुछ नहीं तो सब शुद्ध मिठाई आप घर में दूध से बनी मिठाई आप बनाकर माता सरस्वती को समर्पित कर सकते हैं, भोग में लगा सकते हैं। इस दिन आपको माता रानी के लिए ये सुहाग की सामग्री 3, 5, 7, 11 जो हो सके वो आप माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करें मित्रों। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट और ये मेहंदी, लिपस्टिक है, कान का है, गले का है, क्लेचर है, ये सभी चीज़ें जो आपसे बन पड़ती वो समर्पित करें। करने के बाद आप जब भी माता रानी को भोग लगाएं जल जरूर रखना चाहिए मित्रों, इसलिए कि हम जैसे भोजन ग्रहण करते हैं, यदि हमें पानी ना दिया जाए तो हम क्या जूठे ऐसे मुँह लिए रहेंगे। इसलिए हमें माता रानी को भी कोई भी पूजा पाठों में जल जरूर रखना चाहिए। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे मित्रों, माता रानी का जिस दिन हम पूजन करेंगे उस दिन हमें बच्चों से पूजा तो कराया जाता है माँ सरस्वती का, लेकिन इस दिन उन्हें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। इस दिन विद्या को भी रिलैक्स देना चाहिए, उन्हें भी आराम करने देना चाहिए। माँ सरस्वती के पास में हमें बच्चों की कॉपी किताब रख देनी चाहिए। इस दिन उन्हें भी आराम ज़रूरी है। और माता रानी के समीप जो दीपक आप प्रज्वलित किए वो घी का दीपक जलाएं, या घी नहीं आपके पास है तो तिल के तेल का जलाएं। और फिर इसके बाद जब हम पूजा पाठ कर लें तो हमें सब कुछ भगवान माता रानी के लिए लगा दें। फिर इसके बाद हमें माता रानी को धूप दिखाना है। और कोई भी पूजा पाठ हो मित्रों उसमें हमें सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए, फिर माँ सरस्वती की आरती करें। आरती करने के बाद फिर हम
लेकिन आरती में हमें कपूर से आरती करना है मित्रों। इस दिन जो भी दीपक आप जलाए हैं उसको नहीं उठाना है, आप कपूर से आरती करें माता रानी की। आरती करने के बाद फिर हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करेंगे माता से। जो भी मुझसे पूजा पाठ में त्रुटियां हो, गलतियां हो, माँ उसे मुझे माफ़ करना और मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दया बनाए रखना। मेरे घर परिवार पर, पति पत्नी की रोजी रोटी से बरकत में आप अपनी कृपा दया बनाए रखना मित्रों। माँ हमारे बच्चे को खूब सद्बुद्धि देना, खूब विद्या ज्ञान विवेक देना, ये सभी चीज़ें माता रानी से आपको कहनी है। फिर इसके बाद जो भी पूजा पाठ में कमी रह जाती है, कमी बेसी के लिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाना चाहिए मित्रों। जो आपसे बन पड़े 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपसे बन पड़े उतना आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद बच्चों को भी प्रणाम करवाइए माता रानी। जितने आपके घर के सदस्य हैं सभी को आप माता रानी के चरणों में प्रणाम करवाइए। फिर इस प्रकार माता रानी की हम लोग सुबह सुबह भोर में पूजा करते हैं। अब हम जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त। माँ सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त एवं शुभ योग और पूजा विधि इस दिन की इस वीडियो में मित्रों मैं बता रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बसंत पंचमी जो है वो माघ मास की शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाएगी। माँ सरस्वती को विद्या बुद्धि ज्ञान विवेक की देवी भी माना जाता है। इस दिन सभी को पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए मित्रों। इस दिन अपने बच्चों से भी आप जरूर करवाएं, क्योंकि बच्चों का मन जो है वो ज़्यादातर मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल कम लगता है। तो हमें ज़रूर माँ सरस्वती का पूजन बच्चों से ज़रूर करवाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें और बच्चों को भी धारण करवाना चाहिए। इस साल बसंत पंचमी पर 4 शुभ योग भी बन रहा है मित्रों, और बसंत पंचमी पर शाही स्नान, अमृत स्नान जिसको बोलते हैं, वो भी किया जाएगा। बसंत पंचमी प्रारंभ हो रही है तिथि मित्रों 2 फरवरी, प्रातःकाल 9:14 पर पंचमी तिथि 14 मिनट पर प्रारंभ हो रही है। पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 3 फरवरी प्रातःकाल 6:52 पर। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 7:09 से दोपहर 12:35 तक। इस साल बसंत पंचमी के दिन 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। बसंत पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग बनेगा। ये सभी योग बेहद शुभ माने जाते हैं। और इसके अलावा इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एवं रेवती नक्षत्र भी बन रहा है। और इसी दिन बसंत पंचमी पर प्रयागराज संगम महाकुंभ में चौथा शाही स्नान रहेगा, जिससे अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है। और मित्रों आप सभी को बता दें, स्नान करने का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:10 तक रहेगा। सूर्यास्त शाम 6:10 तक रहेगा। शिव योग सुबह 9:14 तक, बाद में सिद्धि योग का निर्माण होगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। भद्रा काल शनिवार को लगेगा मित्रों, रात 10:01 फरवरी को। दिन शनिवार रात 10:26 से लेकर रविवार 2 फरवरी को सुबह 9:14 तक रहेगा। लेकिन ज्योतिष वैसे तो मित्रों भद्रा काल में कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है, और अब की बार जो ये भद्रा काल लग रहा है ये मृत्यु लोक पर है। तो लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में भद्रा काल का असर मनुष्यों पर नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण आप पूजा पाठ सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर आप स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आप मानते हैं भद्राकाल को नहीं करना चाहते हैं तो आप दोपहर के शुभ मुहूर्त में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आपकी टोटल इच्छा के ऊपर है मित्रों। तो ये इस दिन हमें हो सके तो सुबह ही माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, इसलिए कि अबूझ मुहूर्त में सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, अन्नप्राशन, भूमि पूजन और गृह प्रवेश वगैरह, ये सभी चीज़ें अबूझ मुहूर्त में किए जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि बसंत पंचमी के दिन भद्राकाल भी है तो भी हमें सुबह ही माँ सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए मित्रों। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, जय माँ सरस्वती।